Balancing of redox reactions. We are doing chapter number 8, redox reactions. So बैलेंसिंग में बेटा एक्चुअल में क्या है कि जैसा कि आप लोग 10th स्टैंडर्ड में करके आए हो, हिट एंड ट्रायल मेथड ऑफ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर रूल्स हैं कुछ जिनके विद रिस्पेक्ट टू बैलेंसिंग की जाती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की। क्योंकि हम लोग रिडॉक्स रिएक्शंस को स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शंस की ही बैलेंसिंग करनी है। तो फर्स्ट मेथड जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है। पेन एंड नोटबुक्स ले लेने सभी ने, साइड बाय साइड नोट करनी है चीजें ये थोड़ी सी। सबसे पहले क्या होता है, एक बात मैं आपको बता दूं कि दोनों मेथड्स, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और हाफ क्वेश्चन मेथड या जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड होता है, ऑलमोस्ट सेम ही स्टेप्स हैं सभी में, सिर्फ एक स्टेप डिफर करता है दोनों केस में, ठीक है। एक ही स्टेप डिफरेंट है, बाकी ऑलमोस्ट सेम स्टेप्स ही चलते हैं। तो अगर वैसे रूल्स वाइज देखें तो वैसे इन्होंने तो अलग अलग बताए होते हैं, बुक्स में तो अलग अलग है, लेकिन जब हम लोग मैं करवाऊंगा तो आपको एक मतलब दोनों एक ही मेथड से करेंगे, दोनों मेथड मतलब एक ही वे से करवाऊंगा मैं। उससे क्या होगा कि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है, इजीली पता चल जाता है। अदरवाइज दोनों फिर अलग अलग करोगे तो फिर वो डिफिकल्टी रहती है वहां पे। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में सबसे पहले क्या होता है, स्टेप्स क्या करने होते हैं, जो आपके पास गिवन रिएक्शन होती है वो आपने, जो अनबैलेंस्ड केमिकल रिडॉक्स रिएक्शन होती है वो आपने पहले सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में राइट डाउन करनी होती है, जिसको हम स्केलेटन इक्वेशन बोलते हैं एज इट इज, जैसा कि आप लोग 10th स्टैंडर्ड में करके आए हो। गिवन केमिकल रिएक्शन जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसको एज इट इज लिखना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये है आपके पास, जैसे ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है एक, कहता है राइट द नेट आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट 6। पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 मींस टू से कि 6 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है पोटेशियम की, सॉरी क्रोमियम की, पोटेशियम डाइक्रोमेट 6, यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 6 है, ठीक है। इसकी रिएक्शन हो रही है सोडियम सल्फाइड के साथ, Na2SO3 के साथ, एसिडिक मीडियम है मतलब एसिड की प्रेजेंस में, और क्रोमियम 3 आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्रोमियम 3 मींस टू से Cr3 पॉजिटिव, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टॉक नोटेशन दी हुई है। एंड लास्ट में सल्फेट आयंस प्रोड्यूस हो रहा है, SO4 नेगेटिव आयंस। इस तरह की आपको दो तरह से मतलब एक तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आता है ये पेपर में। इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ये बैलेंसिंग, ये आपको 3 मार्क्स में पेपर में मिलती है। किसी भी मेथड से आप कर सकते हो, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, बट अगर वहां पे मेंशन होगा कि बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बैलेंसिंग करनी है या आयन इलेक्ट्रॉन, तो पर्टिकुलर उसी मेथड से करोगे। फिर दोनों में से कोई, ये नहीं कि कोई से भी मेथड से कर दो, अगर मेंशन होते हैं, अगर मेंशन करते हैं पेपर में कि इस पर्टिकुलर मेथड से आपने बैलेंसिंग करनी है। तो यहाँ पे क्या है एक्चुअल में, क्या होता है, सबसे पहले स्केलेटन इक्वेशन लिखनी होती है। स्केलेटन इक्वेशन जैसे ये है आपके पास, यहाँ पे आप देख सकते हो दिस वन, ये स्केलेटन इक्वेशन है। स्केलेटन इक्वेशन क्या होती है, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, सिंपल अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैविंग पर्टिकुलर फॉर्मूलाज, केमिकल फॉर्मूलाज। जो आयन्स है उनको आयनिक फॉर्म में लिखना है, जो मॉलिक्यूल है उनको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख लेना है। तो यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट, अब क्योंकि आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्रोमियम, उन्होंने कहा है कि क्रोमियम 3 आयन्स
एंड सल्फेट आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो पिछले वाले भी सारे के सारे जो है रिएक्टेंट साइड के ऊपर भी वो भी इन्होंने आयन फॉर्म में लिया है। जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है वो K2Cr2O7 होता है, K2Cr2O7 ये पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट के केस में सिंपली क्या किया कि पोटेशियम आयन को लिबरेट आउट कर दिया, वहां से रिमूव आउट कर दिया, तो Cr2O7 2 नेगेटिव लिख सकते हैं। सोडियम सल्फाइड है तो सोडियम Na2SO3 होता है, तो Na2 को रिमूव आउट कर दिया, मतलब सिंपल आयनिक इक्वेशन ही लिखी सारी की सारी। ठीक है जी। नाउ करना क्या है, फर्स्ट सबसे पहले ये हो गया, स्केलेटन इक्वेशन लिख ली आपने। सेकंड स्टेप में क्या करना है, जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनमें जो स्पीशी ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है उन सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट्स मेंशन करनी है। मतलब कहने का ये है कि आपने हर एक एटम जो रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट है उन सभी की आप लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट्स मेंशन करनी है, मतलब फाइंड आउट करके वहीं पे हर एक एलिमेंट के ऊपर आप लोगों ने कर देना है इस तरह से। तो उस केस में जैसे यहाँ पे देखो क्रोमेटाइंस है, यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, ऑक्सीजन की फिक्स होती है -2, सल्फर की यहाँ पे +4 है, क्रोमियम के दूसरी तरफ +3 हो रही है, Cr3 पॉजिटिव आयन बन रहे हैं और सल्फर की +6 हो रही है। आप यहाँ से देख सकते हो जो क्रोमियम है वो यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, +6 थी, +6 से 3 हो 3 रह गई, +3 रह गई, तो +3 रहने का मतलब है कि गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन एक्सप्रेस हो रही है। और सल्फर ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि सल्फर की +4 थी, वो +4 से कितनी होगी, यहाँ पे +6 होगी, मतलब सल्फर ऑक्सीडाइज हो रहा है और क्रोमियम रिड्यूस हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में इस स्टेप के बाद जो है वो जो मैं बोल रहा था ना कि डिफरेंट जो स्टेप्स होते हैं, सिर्फ एक ही स्टेप डिफर करता है, वो है स्टेप नंबर 3। फर्स्ट दोनों स्टेप्स सेम रहेंगे दोनों मेथड्स में, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसी तरह से पहले स्केलेटन इक्वेशन लिखनी है। सेकंड स्टेप में आप लोगों ने जितने भी वहां पे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उन सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट्स मेंशन करनी है। अब थर्ड स्टेप में ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में क्या करना है, टोटल इंक्रीज एंड डिक्रीज फाइंड आउट करनी है, टोटल इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये आप लोगों ने फाइंड आउट करना होता है थर्ड स्टेप। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं क्या करता हूँ बच्चों को बताने के लिए कि यहाँ पे आप लोगों ने एक कॉमन स्टेप अपना दिया हुआ मैंने, अगर रूल के अकॉर्डिंगली चले तो इन्होंने ओवरऑल यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप देख ही रहे हो स्टेप 3 में रिएक्शन लिख दी सिंपल, और यहीं से इन्होंने टोटल इंक्रीज डिक्रीज फाइंड आउट कर लेनी है। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में दोनों मेथड्स के लिए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को अलग लिख लीजिए, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अलग लिख लीजिए। ठीक है जी, दोनों को अलग अलग कर लेना है। मतलब ऊपर वाले केस में यहां से आपको पता चल गया कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या करना है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन दोनों को अलग अलग लिख लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो क्रोमियम रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो मतलब क्रोमियम से Cr3 पॉजिटिव आने रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगी आपके पास, तो आप क्या करोगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख लोगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है जी, तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन के केस में यहाँ पे लिख लीजिए रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है जी, इस तरह से लिख लिया। यहाँ पे आप अपनी रिएक्शन लिख लो, जो रिडक्शन ये वाली Cr2O7 2 नेगेटिव, ये वाली रिएक्शन जो है दिस वन, ये आप लिख लीजिए। यहाँ पे रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या लिखोगे, Cr2O7 2 नेगेटिव, ठीक है, गिव राइज टू Cr3 पॉजिटिव। बाकी ये निगलेक्ट कर देने हैं बीच में से, सल्फाइड आयंस और सल्फेट आयन। इस तरह से ये लिख लीजिए सभी यहाँ पे।
Cr 2O7 2 negative give rise to Cr 3 positive. ये एक्वस, यहाँ पे भी एक्वस, ये 7 है, Cr2O7 है, ये इसको ध्यान देना है, थोड़ा सा देख लेना। ये आ गई रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है जी। यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन कर देनी है, +6 है और ये +3 है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए आप लोग कि मेथड में क्या है, टोटल इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे पर एटम याद रखना है, यहाँ पे क्रोमियम 2 है, यहाँ पे क्रोमियम 1 है। जो ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल रहे हो, ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये एक एटम की है। तो अगर देखा जाए तो पर एटम ऑक्सीडेशन नंबर 3 डिक्रीज कर रहा है, मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है बाय 3 पर एटम। अब क्योंकि 2 एटम्स हैं, क्रोमियम 2 है, तो यहाँ पे भी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एटम बैलेंस हो गए। अब टोटल डिक्रीज जो हुई, एक एटम की 3 थी तो 2 एटम्स की टोटल डिक्रीज आ गई 6। ये नीचे को एरो डाल देना है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो रहा है, 6, ठीक है जी। ये इसी स्टेप में, ये स्टेप ध्यान से नोट कर लेना है। इस स्टेप में टोटल इंक्रीज एंड डिक्रीज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जो आपकी रिडक्शन हाफ रिएक्शन, अगर यहाँ पे हमने रिडक्शन हाफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखी, उसके बाद पर एटम टोटल डिक्रीज होएगी, क्योंकि रिडक्शन हो रही है तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। तो एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो 2 क्रोमियम कितने करेंगे, 6 करेंगे, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट 6 डिक्रीज करेगी 2 एटम्स के लिए। सिमिलरली सेकंड स्टेप में आपने, ये होगी रिडक्शन हाफ रिएक्शन, सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख लेंगे। यहां पे लिख लीजिए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है जी। अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जब आप लिखोगे, यहां पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में, SO3 2 नेगेटिव सल्फाइड आयंस है, गिव राइज टू SO4 2 नेगेटिव सल्फेट आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब सल्फर यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है सल्फर की, और इधर जाके वो हो गई +6, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस टेक्स प्लेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको आप बोले। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रही है, कितना इंक्रीज कर रही है, 2 यूनिट इंक्रीज हो रही है, 2 यूनिट। सल्फर यहाँ पे भी एक ही है, उधर भी सल्फर एक ही है, तो पर एटम 2 ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो ओवरऑल इंक्रीज कितनी होगी इस केस में, यानी 2 होगी। यहाँ पे एरो अपवर्ड, कितना, 2 इंक्रीज। ये थर्ड स्टेप है बेटू, इस स्टेप को नोट कर लेना है थोरोली सभी बच्चों ने ध्यान से, ठीक है जी। अब इस केस में क्या है कि बेसिकली जब हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड करते हैं तो यहां पे आपने क्या लिखा, डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर 6, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2। जब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड करेंगे बेटा तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड करने, फिर ये वाला चीज नहीं करनी,
फिर यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, मतलब गेन हो रहे हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन में, तो टोटल क्योंकि पर एटम 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, 2 एटम है तो यहाँ पे लिख दोगे +6 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट वाली तरफ, ठीक है। और दूसरे केस में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट वाली तरफ 2 इलेक्ट्रॉन लिख दोगे। ये डिफरेंस है बस दोनों मेथड्स में। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करना है, कितना इंक्रीज कितना डिक्रीज कर रहा है। और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जो हाफ रिएक्शन मेथड होता है आपका, उसमें आपने यहाँ पे टोटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो प्रोडक्ट वाली तरफ उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देने हैं, और गेन हो रहे हैं तो रिएक्टेंट वाली तरफ उतने इलेक्ट्रॉन गेन कर देने, मतलब ऐड कर देंगे, ठीक है जी। ये एक स्टेप है जो दोनों मेथड्स में डिफर है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में और इसमें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड में। बाकी सारे स्टेप सेम है। अब इसके बाद क्या करना है हम लोगों ने, हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड कर रहे हैं, या इसके बाद टोटल इंक्रीज और डिक्रीज को इक्वलाइज करना है, मतलब जितनी टोटल इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है उसको इक्वल करना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 6 डिक्रीज कर रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट और 2 इंक्रीज कर रही है, तो क्या करेंगे 2 को भी 6 बनाएंगे। टोटल इंक्रीज और डिक्रीज को न्यूट्रलाइज करना है, मतलब इक्वल बनाना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि जो 2 वाली इक्वेशन है, मतलब जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को बाय 3 से। जब मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो 6 हो जाएगा, 6 डिक्रीज एंड 6 इंक्रीज। और इसी स्टेप के बाद मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ये इक्वेट हो गया, आपने टोटल इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, मतलब इक्वलाइज कर दिया। अब इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दीजिए सिंपली, जैसे मतलब मेन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन बना देनी है इसकी। अब नेक्स्ट इस स्टेप में या इससे आगे वाले स्टेप में, ठीक है जी। जब ऐड करोगे तो रिएक्टेंट वाले रिएक्टेंट तरफ, प्रोडक्ट वाले प्रोडक्ट वाली तरफ सिंपल सी कर देने हैं। तो यहाँ पे इस केस में अब जो आपकी नेट इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी ये वाली जो ये लिखी हुई है, ऐड करने के बाद Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3SO3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, इस 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये बन गया 3SO3 2 नेगेटिव, गिव राइज टू 2Cr, ये प्रोडक्ट 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 3SO4 2 नेगेटिव। ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी इक्वेट करने के बाद, ठीक है जी। अब सिमिलरली जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है उसमें भी ऐसे ही करना है। वहां पे यहाँ पे आपने ऑक्सीडेशन नंबर को इक्वेट किया, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स को इक्वेट कर देना, दोनों टोटल गेन एंड टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इक्वलाइज कर देने। तो वहां पे भी जैसे यहाँ पे इस केस में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन 3 से मल्टीप्लाई होगा तो इस केस में 6 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन ऑफ रिएक्शन में रिएक्टेंट वाली तरफ है, प्रोडक्ट वाली तरफ आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स है, जब मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से तो 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, उसमें भी यही सेम रिएक्शन बन जाएगी। इस स्टेप तक मतलब स्टेप नंबर 3 के ऊपर जाकर आपके जो स्पीशी ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और जो रिड्यूस हो रहे हैं वो बैलेंस हो जाएंगे, ये ध्यान रखना है। अगर बैलेंस नहीं होते इस स्टेप पे, जो एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है और जो रिड्यूस हो रहा है, तो फिर आप लोगों की रिएक्शन वो गलत है। मतलब आप लोगों ने जो ऊपर किया है, जो भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है या कुछ भी है, वो कहीं ना कहीं मिस्टेक है, जिसकी वजह से आपके वो पर्टिकुलर एटम्स जो हैं वो बैलेंस नहीं हो रहे। याद रखना है, आई अगेन रिपीट, बैलेंस किसने होना है, इस स्टेप के ऊपर आकर जो स्पीशी ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस हो रहे हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं, वो यहाँ पे अभी तक बैलेंस नहीं होंगे, बट आपका ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हो जाएंगे, मतलब टोटल इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड एंड लॉस्ट वो इक्वलाइज हो जाएंगे। तो अगर वो इक्वलाइज हो रहे हैं तो अल्टीमेटली जो एटम ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है वो भी आपका बैलेंस हो जाएगा इस केस में। यहां तक थर्ड स्टेप तक।
ये थर्ड स्टेप ही डिफर है दोनों मेथड्स में, इस चीज का ध्यान रखना है, बाकी सारे सेम है, कोई वहां पे प्रॉब्लम नहीं है। नाउ इसके बाद क्या करना है, ऐड कर दिया, इक्वलाइज करके ऐड कर दिया, इक्वेशन बन गई आपकी। अब टर्न आती है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की। तो इस केस में बेटू क्या करना है, अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है, ठीक है जी, एसिडिक मीडियम में, तो हम तो सीधा वहां पे हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस ऐड कर देते हैं, जिस तरफ जितने कम होंगे उतने H पॉजिटिव आयन ऐड कर देंगे। लेकिन बेसिक मीडियम में थोड़ा सा डिफर करता है, वहां पे OH नेगेटिव आयंस ऐड करते हैं, बट साइड बाय साइड जितने आप एक तरफ OH नेगेटिव आयन ऐड कर रहे हो, उसके ऑपोजिट तरफ उतने ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने होते हैं। तो क्योंकि ये रिएक्शन अब एसिडिक मीडियम में हो रही है, अब करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, H पॉजिटिव आयंस ऐड करेंगे जिस तरफ जितने हाइड्रोजन कम होंगे, ठीक है जी, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा ही हुआ है इस केस में। So as the reaction occurs in the acidic medium, the further the ionic charges are not equal on both sides. आयनिक चार्ज जो नेट आयनिक चार्ज, जैसे सल्फेट का 2 नेगेटिव था, सल्फाइड का 2 नेगेटिव था, डाइक्रोमेट आयन का 2 नेगेटिव है, तो अगर रिएक्टेंट वाली तरफ देखें 2 नेगेटिव 4 नेगेटिव हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ देखें तो 3 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव 1 बच रहा है, चार्ज बैलेंस नहीं हो रहा है। तो मीडियम एसिडिक मीडियम है, तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, H पॉजिटिव आयन ऐड करेंगे, ठीक है जी। H पॉजिटिव आयन कितने ऐड करेंगे, जिसकी वजह से आपका जो टोटल नेट चार्ज है वो इक्वलाइज हो जाए दोनों तरफ, रिएक्टेंट वाली तरफ भी और प्रोडक्ट वाली तरफ भी। इतने आपने H पॉजिटिव आयन ऐड करने हैं इस केस में, ठीक है जी। और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने हैं to the side which is deficient in oxygen। आप क्या करोगे, H पॉजिटिव बाद में देखते हैं, सबसे पहले ऑक्सीजन की बैलेंसिंग करनी है। ऑक्सीजन की बैलेंसिंग के लिए क्या करना है आप लोगों ने, कि जिस तरफ जितने ऑक्सीजन कम हैं उस तरफ उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देने हैं। अब जैसे ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए स्टेप नंबर 4 जो था आपका, स्टेप 3 जो था, वहां पे ऑक्सीजन 7 प्लस 3 3 9, टोटल आपके पास रिएक्टेंट वाली तरफ के ऊपर ऑक्सीजन आपके 9 प्लस 7 16 है, 16 ऑक्सीजन एटम्स हैं आपके इस तरफ रिएक्टेंट वाली तरफ। और प्रोडक्ट की तरफ अगर बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन है ओनली 12, ठीक है जी, प्रोडक्ट वाली तरफ है 12 और रिएक्टेंट वाली तरफ है 60। अब क्या करोगे, बड़ी सिंपल सी बात है, आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट वाली तरफ 12 ऑक्सीजन एटम्स हैं, 4 की शॉर्टेज है, तो प्रोडक्ट वाली तरफ 4 वाटर मोल्स ऐड कर दीजिए। प्रोडक्ट वाली तरफ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने हैं 4, यहाँ पे आप देखिए 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए, यहां से ऑक्सीजन होगी बैलेंस, ठीक है जी। अब आ जाइए हाइड्रोजन के ऊपर। तो एसिडिक मीडियम है, इसलिए जिस तरफ जितने हाइड्रोजन कम है उतने H पॉजिटिव आयन ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पे आपके पास 4 to the 8 हाइड्रोजन एटम है प्रोडक्ट वाली तरफ, और रिएक्टेंट वाली तरफ क्या करेंगे, तो इस केस में 8 H पॉजिटिव ऐड कर देंगे। इक्वल नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस will be added to the side which is deficient in hydrogen। और लास्ट में जाके टोटल चार्ज को इक्वेट कर लेना है। अगर आपका नेट चार्ज इक्वलाइज हो रहा है दोनों तरफ तो रिएक्शन सही है, अदरवाइज गलत है। ये स्टेप है, तो दोबारा से सुन लीजिए अच्छी तरह से कैसे कैसे है। सबसे पहला स्टेप स्केलेटन इक्वेशन लिखनी है, मतलब अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, चाहे वो आयनिक फॉर्म में गिवन है तो आयनिक में लिख लीजिए, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में गिवन है तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख लीजिए। सेकेंड स्टेप, फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच
एटम प्रेजेंट इन द केमिकल इक्वेशन। जितने भी स्पीशीज, जितने भी एटम्स केमिकल रिएक्शन में प्रेजेंट है, केमिकल इक्वेशन में प्रेजेंट है, उन सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट्स मेंशन करनी है। ठीक है। स्टेप नंबर 3, जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है और रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, उन दोनों को अलग कर लीजिए और वहां से टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर वो फाइंड आउट कर लीजिए। और इन केस बीच में, क्योंकि पर एटम निकालते हैं हम लोग, अगर जैसे इस केस में हम बात कर रहे थे क्रोमियम, तो क्रोमियम जो है वो यूटिलाइज हो रहे थे और एक दूसरी तरफ एक ही क्रोमियम Cr3 पॉजिटिव आयन बना हुआ था, तो पहले एटम्स को कम कर लेना है बैलेंस और बाद में फिर ऑक्सीडेशन नंबर इक्वेट करनी है, जैसे अभी हमने किया। और इस स्टेप में आपने पहले अलग अलग कर लिया दोनों को, टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वेट कर ली, उसके बाद ऐड अप करके आपके पास बन जाएगी इक्वेशन। इस स्टेप में आपके नंबर, जो स्टेप नंबर 3 है, इसमें आपके जो एटम्स हैं विच गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस, वो दोनों के दोनों आपके बैलेंस होने चाहिए। ठीक है। अगर वो बैलेंस नहीं हो रहे हैं, इट मीन्स टू से समथिंग इज रॉन्ग देयर। दोबारा से एनालाइज करनी है इक्वेशन सारी। स्टेप नंबर 4 में आपने क्या करना है, ऑक्सीजन की बैलेंसिंग करनी है। ठीक है जी। ऑक्सीजन की बैलेंसिंग के लिए आपने क्या करना है, जिस तरफ जितने ऑक्सीजन कम है उस तरफ उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। एडिशन ऑफ इक्वल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू द साइड विच इज डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन। एंड इन द लास्ट स्टेप, if the reaction is takes place in acidic medium, then addition of equal number of H positive ions to the side which is deficient in hydrogen. जिस साइड जितने हाइड्रोजन कम है उस तरफ उतने H पॉजिटिव आयन आपने ऐड कर देने हैं। योर इक्वेशन विल गेट्स बैलेंस्ड अप। और लास्ट में आपने एक चीज जरूर ध्यान रखना है कि अगर आयनिक इक्वेशन है तो नेट चार्ज जो है, टोटल चार्ज आपका, वो इक्वेट होना चाहिए दोनों तरफ, जैसे यहाँ पे स्टेप नंबर 5 में ये मेंशन किया हुआ है। 2 नेगेटिव 3 टू द, ये 3 मोल्स है, मतलब 3 टू द 6 नेगेटिव और -2 कितने हो गए, -8, और ये 8 पॉजिटिव आ गया, 8 H पॉजिटिव, मतलब 8 और 8 की 0 हो गया। सिमिलरली दूसरी तरफ देखें तो Cr3 पॉजिटिव 2 इंटू 3 6 हो गया, और ये 3 इंटू 2 ये 6 हो गया, 6 नेगेटिव 6 पॉजिटिव कैंसिल हो गया, नेट चार्ज 0, इस तरह से। सो दिस इज बैलेंसिंग ऑफ redox रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो इसकी प्रैक्टिस करिए ढंग से जरा, थोरोली। ठीक है। और उसके बाद कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन डिस्कस। ओके बेटा। सो दिस इज अबाउट द बैलेंसिंग बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। क्लियर?